नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि हाथ की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें जिनको भी पैरालिसिस हुआ है। उन पेशेंट्स को हाथ की कैसी कैसी एक्सरसाइजेस करवानी है और कौन कौन सी करवानी है। फ्रेंड्स, ये पैरालिसिस के पेशेंट हैं, इनके लेफ़्ट हैंड में पैरालिसिस हो गया था। अब तो काफ़ी अच्छा रिकवर कर रहा है। तो इसमें हम पहले आइसोमेट्रिक बॉल से, जो कि 1 किलो का बॉल है, उससे हम एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, जिसमें आपकी कोहनी सीधी होनी चाहिए और रिस्ट का मूवमेंट होना चाहिए। अब ये दूसरी एक्सरसाइजेज जो हम करवा रहे हैं वो शोल्डर की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिसमें 1 किलो का बॉल उनने हाथ से पकड़ा हुआ है। हाथ से हम लोगों ने इसलिए 1 किलो का बॉल पकड़वाया, वैसे हम डंबल भी पकड़वा सकते थे, लेकिन बॉल इसलिए कि उनकी फिंगर्स भी काम करेंगी उससे। तो इससे क्या है, हम शोल्डर का एबडक्शन मूवमेंट करवा रहे हैं और मैं थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा हूँ और उसके बाद वो खुद ऊपर उठा रहे हैं और फिर नीचे लेके आ रहे हैं। उसके बाद ये थेराबैंड से हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस ट्यूब भी कहते हैं, जिससे हम फ्लेक्शन मूवमेंट और ये एल्बो का मूवमेंट करवा रहे हैं, ताकि इसमें एल्बो और शोल्डर और हैंड की सारी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो पाए। करीब इसको 10 बार मूवमेंट करवाना होता है फ्रेंड्स। और साथ में आप देखिएगा कि जो मूवमेंट है वो स्मूथ होना चाहिए, झटका कहीं पर भी नहीं पड़े। और इनको पेशेंट को बोलिएगा कि जब भी पेन हो तो उसको स्टॉप कर दें। उसके बाद हम ये लूप बैंड से एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, जो फिंगर की स्मॉल स्मॉल मसल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फाइन मोटर स्किल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और वो सबसे लास्ट में आते हैं, बिकॉज़ फाइन मोटर स्किल्स को करने के लिए हमारे ब्रेन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी स्मॉल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं हम सिंगल सिंगल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं, जैसा पहले फिंगर में करवाया, फिर दूसरे फिंगर में, फिर तीसरे, फिर फोर्थ। ऐसे ही सारी एक्सरसाइजेस हर एक फिंगर की मूवमेंट करवानी है। हमारे लूप बैंड्स को आप ऐसा पकड़वा सकते हैं फिंगर में, हर एक फिंगर में, और पेशेंट को कहना है कि अपनी तरफ खींचे। जो लूप बैंड का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग अपनी तरफ खिंचवाएंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, और उससे हमारे फिंगर की जो स्मॉल स्मॉल मसल्स है वो उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। मतलब स्ट्रेंथनिंग का मतलब होता है ताकत बढ़ना। तो उससे जैसे ताकत बढ़ेगी तो हमारा फाइन मोटर स्किल्स भी अच्छे से इम्प्रूव होगा। उसके बाद हम लोग लास्ट वाली फिंगर में भी ऐसा करवा सकते हैं। अब उसके बाद हम थंब का मूवमेंट करवाएंगे। ये सारी एक्सरसाइजेस यदि आप पेशेंट को करवाएंगे तो बहुत जल्दी आपको रिकवरी आएगी और बहुत अच्छा मूवमेंट भी आने लग जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पैरालिसिस के पेशेंट थे, इनका मूवमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करता था, फ्लैसिड पैरालिसिस था, जीरो मूवमेंट था। आज अभी हम लोग करीब 1.5 मंथ इनको हो चुका है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, और इस पोजीशन में पहुंच गए हैं कि कम से कम सारी मसल्स का ये पावर क्रिएट कर पा रहे हैं, जनरेट कर पा रहे हैं, और हर एक मूवमेंट बहुत ही आसानी से स्मूथली कर पा रहे हैं, और रेजिस्टेंस भी दे रहे हैं। तो मूवमेंट करने में इनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। थोड़ा सा ज़रूर प्रॉब्लम होती है, लेकिन काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब हम लोग ये फ्लेक्शन पहले मूवमेंट करवा रहे थे, लेकिन ये वाला जो मूवमेंट है वो एक्सटेंशन मूवमेंट है। अब एक्सटेंशन मूवमेंट करवाने के लिए, मतलब मुट्ठी को जब हम लोग खोलते हैं और फिंगर्स को सीधी करते हैं, उसको एक्सटेंशन मूवमेंट कहते हैं। इसको रेजिस्टेंस देने के लिए मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेशेंट को मैं कह रहा हूँ कि अपनी मुट्ठी खोले और मैं अपने हाथ से उनको रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। इससे करने से भी जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी सामान को पकड़ते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो वो ये वाली एक्सरसाइजेस करने से आपके हाथ और फाइन मोटर स्किल्स और जो भी ऑब्जेक्ट पकड़ना और छोड़ना है वो सारा अच्छे से आ पाएगा। अब मैं इनके रिस्ट का मूवमेंट भी करवा रहा हूँ, जैसे रिस्ट एक्सटेंशन, रिस्ट ड्रॉप। बहुत सारे पेशेंट्स का हमारे कमेंट बॉक्स में आया कि रिस्ट ड्रॉप की वीडियो बनाइए, तो ये रिस्ट ड्रॉप के लिए भी हम करवा सकते हैं। अब इनमें अभी भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं इनको कहता हूँ कि अपने हाथों का, जैसे रिस्ट का मूवमेंट करें या फिंगर्स का मूवमेंट करें, तो ये एल्बो का भी और शोल्डर का भी मूवमेंट करने लग जाते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर पेशेंट्स के साथ होता है, बिकॉज़ ब्रेन वो एक स्पेसिफिक एरिया में पावर जनरेट नहीं कर पाता है, वो पूरा ग्रॉस मूवमेंट करवा पाता है। साथ साथ हम पेशेंट को ये भी कह सकते हैं कि अपने जो अ, अपना अफेक्टेड लिम्ब है उस पर वेट डाले, अपना बॉडी का वज़न डाले, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो पैरालिसिस वाले पार्ट को भूल जाता है या उस पर वज़न लेना बहुत कम कर देता है। तो ये वाली एक्सरसाइजेस से हमारे पेशेंट को जो यूनिलेटरल निगलेक्ट होता है उससे भी बच सकते हैं, और हमारे हाथ में इससे ताकत भी आएगी, हमारा हाथ सीधा भी होगा, हमारी फिंगर्स का और जो मूवमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से आ पाएगा। साथ में हम बाइसेप्स मसल का थेराबैंड के साथ, थेराट्यूब के साथ एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। इससे हमारे बाइसेप्स का और एल्बो जॉइंट का मूवमेंट
स्मूथ होगा और हमारे पेशेंट की रिकवरी भी फास्ट होती है। ये बाइसेप्स मसल का मूवमेंट करवाना इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो कि जब भी हम खाना खाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं या हम लोग नॉर्मल चलते भी हैं, तो बाइसेप्स मसल एक एंटी ग्रेविटी मसल है, तो वो हमेशा काम करती रहती है। इसको भी स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाइसेप्स मसल का भी लोग मूवमेंट भूल जाते हैं, ब्रेन भूल जाता है। तो पेशेंट को खाना खाने में या कोई सामान उठाने में या भारी वजन उठाने में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।